नमस्कार, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजू और हम आपके लिए फिर से आज सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथ्स एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। हालांकि मैथ्स एंड पेडागोजी के अंदर दो टॉपिक होता है, एक कंटेंट एंड एक होता है पेडागोजी का, जो शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मतलब कंटेंट के पोर्शन पे अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग को हम लोग कुछ कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस डिस्कशन, या कह सकते हैं कि कुछ थ्योरी टाइप का जो पेडागोजी में के अंदर होता है। हम लोग उस पर कुछ ना कुछ लेकर वीडियो आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार करा देंगे। बट आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करें और ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ उनको जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का पेपर देना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीटेट के ऊपर, और सीटेट में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये जरूर आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा या कैसा पूछा जाता था। तो उसी के आधार पर आप एक एजम्पशन कर सकते हैं कि अब क्वेश्चंस ऐसा पूछा जा सकता है और हम उसकी तैयारी किस तरह करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ख़ास करके अगर सीटेट की पेपर की बात करें तो इसमें पेडागोजी के अंदर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का हिंट मिल जाएगा आने वाले ईयर्स में, क्योंकि इसमें कुछ नया होता नहीं है, क्योंकि वही थ्योरी है, वही सब कुछ है। आप एक बार सब कुछ पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें, उसके बाद देखा जाएगा तो आपको आराम से 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट करके आते हो। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा होता है कि आप देखते ही सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा हो रहता नहीं है। ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है पेडागोजी, और पढ़ना भी चाहिए। उससे आपको ये ज़रूर आइडिया लगेगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आपके अंदर क्या क्या टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि आप बच्चे को पढ़ा सके। बेसिक फंडा क्या है सीटेट का, कि आपको टीचर बनाना है ना। आप टीचर बनने के लिए ही तो ये परीक्षा देते हो ना, लिखा हुआ भी है ना, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब शिक्षक बनने के लिए जो एक परीक्षा होती है ना, वही है सीटेट, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं गणित एवं शिक्षा शास्त्र कक्षा 1 से 5। हम लोग पेपर 1 पे डिस्कशन कर रहे हैं, हालांकि पेपर 2 पे भी डिस्कशन होता है, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है पेपर 1, जिसको 1 to 5 कक्षा के नाम से भी जानते हैं। मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जिस पेपर की परीक्षा देनी होती है उसको कहते हैं पेपर 1, है ना। तो मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी एक समझ लीजिए उसमें खंड का नाम है ना। उसके अंदर 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या 30 मार्क्स के नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शंस पे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दशमलव एवं भिन्न। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि दशमलव ही कई बार भिन्न बन जाता है और भिन्न ही कई बार कन्वर्ट होकर दशमलव बन जाता है। तो आपको इसमें रिलेशन ढूंढने आना चाहिए, आपको इसके बीच सामंजस्य करने आना चाहिए, फिर आराम से आप दशमलव भिन्न को समझ पाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो दशमलव का मतलब क्या, जैसे 1.2, ये कोई भी संख्या दशमलव में लिखा है, अगर इसी को हम 12/10 लिख दें, दोनों एक ही बात है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है ना, भिन्न जिसको कहते हैं। और अगर इसको छोटा कर दे तो ये 6/5 हो जाएगा। तो आप समझिए 1.2 हो या 12/10 हो या 6/5 हो, सारा क्या है, एक ही बात है, सारा एक ही बात है ना, कोई अंतर नहीं है। तो इसके बीच आपको रिलेशन स्टैब्लिश करने आना चाहिए कि 6/5 को हम 1.2 कैसे लिखे। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 1.2 ही आएगा, 12/10 भी करेंगे तो 1.2 ही आएगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है ना, या भिन्न की बात अगर हम करें तो भिन्न जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। p का मतलब होता है अंश, है ना, न्यूमरेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। q का मतलब हर, मतलब अंश बटे हर ही हमारा फ्रैक्शन है। मतलब न्यूमरेटर इंग्लिश में अगर बात करें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना। जिस बच्चे को हिंदी समझ नहीं आ रहा आप यहाँ से देख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही फ्रैक्शन होता है। जरूरी नहीं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उससे लेना देना नहीं है। बस ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे न्यूमरेटर 0 हो जाए, बट q 0 नहीं होगा। मतलब 5/0 ये फ्रैक्शन के कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन 0/5 ये फ्रैक्शन होता है,
ठीक है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण जानकारी है ना, आप इसको समझें, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। हो सकता है कि सीधा सीधी ऐसा ही क्वेश्चन बना दे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सीधा सीधी ऐसा क्वेश्चन बना दे कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन नहीं है ना, कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, और 4 ऑप्शन दे दे ABCD। आपको दे दे 1/2, 3/4, 5/6 और यहाँ दे दे 7/0। ऐसे एक ऑप्शन बना दे आपका, है ना, 7/0। और इसमें पूछे कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा जो मैंने अभी बताया है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो आप बता देंगे आराम से कि ऑप्शन सी हमारा फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन जो बच्चा अगर इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो वो ढूंढता रह जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि कौन से ऑप्शन पे क्लिक करे, क्योंकि सब PYQ के फॉर्म में है, सब यहाँ पे बटे के फॉर्म में, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन PYQ के फॉर्म में तो होता है, लेकिन Q हमेशा आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना है। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है कि 0 से किसी भी संख्या को हम भाग देंगे ना, तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, मतलब नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, मतलब उसका कोई मतलब मान डिफाइंड नहीं होता, है ना। 0 से कोई संख्या को हम भाग नहीं दे सकते, लेकिन 0 से जीरो भाग लग जाता है, ठीक है ना, 0 भाग लग जाता है किसी भी संख्या से, और इसका मान 0 ही आता है ना, क्योंकि 0 × 7 0 ही होता है। तो इस बात का बस थोड़ा थोड़ा जो है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप इसको समझिए, उसके बाद आप आराम से फ्रैक्शन और भिन्न को समझ जाएंगे। चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम लोग नीचे कर लें। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे एक विद्यालय में 96 मतलब 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च विद्यालयी कक्षाओं में पढ़ाती है। यदि उच्च विद्यालयी शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो उच्च विद्यालयी शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है उनकी संख्या क्या है ना। मतलब क्या है कि 96 फीमेल टीचर्स हैं, है ना, जिसमें से कि 3/8 जो फीमेल टीचर है ना, वो हायर स्कूल में पढ़ाती है। उच्च विद्यालय का मतलब हायर स्कूल में, और वही हायर स्कूल की फीमेल टीचर का 2/9 भाग जो है ना, वो गणित पढ़ाती है, मतलब गणित की टीचर है। तो कह रहा है कि उसी हायर स्कूल के फीमेल टीचर में गणित नहीं पढ़ाने वाली की संख्या कितनी होगी। देखिए बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले डिटेल में बताऊं फिर शॉर्टकट। टोटल 96 है आपकी शिक्षिका, है ना, इसमें से 3/8 भाग, ठीक है ना, उच्च विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो 96 का 3/8 आप निकाल लीजिए, तो 12 हो जाएगा, 12 × 3 36, मतलब 36 जो फीमेल टीचर है ना, वो हायर स्कूल में पढ़ा रही हैं। उसी 36 में से, है ना, उच्च विद्यालयी शिक्षिकाओं का 2/9, मतलब 36 का 2/9 कहां पढ़ा रही है, गणित शिक्षिकाएं। तो हम यहां लिखेंगे गणित शिक्षिका, है ना, कितनी है 8, कितनी है भाई 8। तो 8 जो फीमेल टीचर है ना, वो गणित पढ़ाती है, कितने में से 36 में से 36 में से 8 क्या पढ़ाती हैं, गणित, है ना, लिखा हुआ है ना 2/9 मतलब 8। तो कितनी गणित नहीं पढ़ाती है, तो गणित नहीं पढ़ाने वाली की संख्या 36 - 8 मतलब 28, मतलब 28 फीमेल टीचर वैसी हैं जो गणित नहीं पढ़ाती है। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 28। अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं तो देखिए इसका आंसर सीधा सा निकल जाता ऐसे कि टोटल है 36, है ना, देख लीजिए टोटल कितने 96, है ना, 96 है, 96 है। और कहा क्या जा रहा है कि 3/8 उच्च विद्यालय कक्षाओं में पढ़ाती हैं, तो 96 का 3/8 और उसी का 2/9 भाग गणित पढ़ाती है। आप एक बात समझिए, छोटी सी बात, अगर किसी चीज का 2/9 भाग निकालें कि वो 2/9 भाग पढ़ाती है, तो नहीं पढ़ाने वाली की संख्या क्या होगी पता है, 1 - 2/9, है ना, क्योंकि कोई भी चीज फ्रैक्शन में कंप्लीट होता है 1/1। तो 2/9 नहीं पढ़ाती है, तो 2/9 पढ़ाती हैं, तो नहीं पढ़ाने वाले की संख्या क्या होगी
1 माइनस 2/9, तो ये हो जाएगा 9 में 9 1 9 2, 7/9। 7/9 जो है ना वो नहीं पढ़ाने वाले की संख्या है। क्या है? नहीं पढ़ाने वाले की संख्या क्या है? 7/9। इस बात को आप समझे कि 2/9 पढ़ाती है तो 7/9 नहीं पढ़ाती है, क्योंकि दोनों को जोड़ के फिर देखिए 9/9 आएगा, एक ही हो जाएगा। 2/9 और 7/9 दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 + 7 मतलब 9/9। 9/9 का मतलब 1 आ गया ना, 1। कोई भी चीज कंप्लीट 1 होता है। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट आंसर अगर निकालें, डायरेक्ट आंसर, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। 96 की 3/8 शिक्षिका हायर स्कूल में पढ़ाती है और उसी का 7/9 गणित नहीं पढ़ाती है। बस उत्तर आ गया आपका। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए, 8 से ये 12 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 × 7 28 आ गया ना मेरा सही जवाब 28। तो आप एक स्टेप में बना लिए इसको। क्या है? नहीं पढ़ाने वाले की संख्या, नहीं पढ़ाने वाली शिक्षिका, ठीक है। गणित नहीं पढ़ाने वाली शिक्षिका कितनी हो गई? 28, है ना। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, देख लीजिए यहां भी 28 ही आया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास का ही रूल इसमें आप फॉलो कर सकते हैं चाहे तो, कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे उसके बाद फिर बाहर जो भी है। तो इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले देखें कि ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां 1/2 माइनस, और यहां अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 कैल्शियम 15 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 माइनस 5 × 3 = 15 और 3 × 4 = 12। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 माइनस, और यहां हो जाएगा -2/15, है ना। आपको पता है माइनस इंटू माइनस यहां हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 प्लस 2/15 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस में है और यहाँ ये माइनस है, इस माइनस के साथ ये माइनस गुना हो गया। हालांकि यहाँ गुना इसके बीच नहीं हो रहा है, इस दोनों सिंबल के बीच गुना हो रहा है, नंबर्स के बीच में नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 2 कैल्शियम 30 हो जाएगा, यहाँ 15 और यहाँ +4, है ना। तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19/30, और मेरा ऑप्शन नंबर डी में 19/30 दिख भी रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा मेरा 19/30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, सीटेट 2021 में। पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था मैंने वो भी सीटेट 2021 में पूछा गया है। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है कंटेंट से, है ना, मैथ्स के कंटेंट से। पेडागोजी पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके प्रीवियस ईयर पे, टेंशन मत लीजिएगा। बस पहले आप लोग ये देखिए, क्योंकि कोई भी चीज आसान से स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि आपको तनाव ना हो, तो हम लोग पहले आसान से कोशिश कर रहे हैं करने का शुरुआत। निम्नलिखित में कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? देखिए इसमें बोला जा रहा है तुल्य भिन्न। सबसे पहले हमको तुल्य भिन्न समझ में भी तो आना चाहिए होता क्या है। देखिए इंग्लिश में इसका नाम होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब तुल्य भिन्न, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? दो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट तब होगा जब उसका मान समान हो। जैसे समझिए एक बात, छोटी सी बात, 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम 6/8 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों एक ही चीज है। कैसे समझने की कोशिश कीजिए। इसको जब कटाएंगे 2 × 6 2 × 4 8, मतलब 3/4 यहाँ कहीं ना कहीं 3/4 के बराबर हो गया। तो 3/4 6/8 के बराबर है, मतलब उसके मल्टीपल में जितना भी गुना करते रहिए। 3 में अगर 6 से गुना करेंगे, 4 में भी 6 से गुना करिए, दोनों का मान जो आएगा देख लीजिए। 3 × 6 4 × 6, मतलब 6 × 18/24, ये कहीं ना कहीं 3/4 के ही बराबर होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं 3/4 के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मान सेम है। अगर दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ना तो फ्रैक्शन मेरा सेम है। जरूरी नहीं, आप ऐसे भी देख लीजिए, 18/36 और हम कह दे 24/48, ये भी सेम है। कैसे? दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। 18 × 18 18 दूना 36, 24 × 24 24 दूना 48, 1/2 1/2। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब दोनों में
समानता है, दोनों एक जैसा है, बस देखने में अलग लग रहा है, शकल सूरत अलग है लेकिन कहीं ना कहीं दिल का दोनों सेम है ना, यही होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा कोई कर रहा है क्या, 2 3 3 2, ये नहीं होगा है ना, बिल्कुल नहीं होगा। 3 3 ऊपर है, 4 7 नीचे, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। 1 3 4 4, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है, मुझे लगता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 3 की जगह यहाँ 4 कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे 4 कर लीजिए। अब देखिए 1/2 और 4/8, जब 4/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो देख लीजिए क्या होगा, 4 1 4 2 8, मतलब 1/2 बराबर 1/2 होगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/2 और 4/8, क्योंकि 4/8 कहीं ना कहीं आधे के बराबर ही तो है, 4 1 4 4 2 8, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है, क्रमशः का मतलब सबसे पहले आपको बड़ी बताना है फिर छोटी बताना है, क्रमशः वर्ड लगा हुआ है ना, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए कितना भिन्न है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो पहले है 3/4, फिर 6/7, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6। देखिए इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है ना, कि सबको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका काम आसान होगा, तभी आप छोटी और बड़ी में पहचान कर पाएंगे। नहीं तो फिर सारे का अगर न्यूमरेटर और या डिनोमिनेटर सेम करे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा एलसीएम निकाल के, तो उससे बेटर है कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 3/4 को कहते हैं 0.75 है ना, 3/4। 6/7 को करेंगे तो देखिए 0.6/7, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो 0, 7 8 56, 4, 7 5 35, लगभग ये आएगा 0.85 या 86 कर लीजिए, है ना, एक आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 होता है 0.50 है ना, 2/3 होता है 0.67 है ना, 6 3 18, हाँ 3 6 का 18 और 3 6 का 18, लगभग 0.67, ये हो जाएगा 0.80 एग्जैक्ट। और ये 5/6 मतलब 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 48, यहाँ 2 हो जाएगा तो 6 3 18, लगभग 0.84 ले लेते हैं इसको, है ना। तो अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इतना तो आप कर ही लिए होंगे अभी तक, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो साथ साथ कर भी रहे होंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी दिख रही है आपको। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो यहाँ पे 6/7 है, 0.86, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। और सबसे ये क्या है, बिगर है, बी लगा देते हैं, और ये स्मॉलर है ना, एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर होना चाहिए 6/7 1/2, मतलब सबसे बड़ी 6/7 और सबसे छोटी 1/2। आपका ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है। तो ये अच्छा बोलेंगे ये क्यों नहीं लिए सर, ये भी तो ऑप्शन में है 1/2 और 6/7। भाई यहाँ पे देखिए क्रमशः वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले बड़ी लिखना है उसके बाद छोटी लिखना है, यहाँ पहले छोटी और फिर बड़ी लिखा था। तो ये सब भी गलती कर जाते हैं बच्चे, या फिर नहीं करेंगे तो एग्जाम में बहुत परेशान रहेंगे कि यार 2 आंसर है, क्या लगाऊं ना लगाऊं। कुछ बच्चे इस पे लगा देंगे, कुछ इस पे लगा देंगे कि चलो यार कोई बोल इस पे लगा दो ना यार, हो सकता है एग्जामिनर गलती से लिख दिया होगा। तो दोनों ऑप्शन है तो दोनों करेंगे तो एग्जामिनर तो नंबर देगा ही नहीं, देगा ना भाई, यहाँ क्रमशः वर्ड लगा दिया था। तो केवल यही आंसर सही है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज का, छोटी छोटी बातें जो बता रहे हैं उसको याद रख लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है रिक्त स्थान में क्या आएगा, ठीक है, 2/3 प्लस डैश बराबर 11/12। एक्चुअल में ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, बस आपको समझ नहीं आ रहा। 2/3 को तो आप लिख ही लेंगे 2/3 है ना, यहां पे क्या आना चाहिए कि 11/12 हो जाए, मतलब 11/12, 11/12 का मतलब 11/12। तो इसका क्या तरीका है, यहां पे क्या है, इस पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहने दे तो ये चीज उधर चला जाएगा, तो मतलब 11/12 में 2/3 माइनस कर दीजिए, पता लग जाएगा। कैसे समझिए, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 3 प्लस क्या रखें जो कि 5 हो जाए, तो सबको पता है 2 रखा जाए, हुआ कैसे, एक्चुअल में इस दोनों के बीच आप डिफरेंस कर दिए, 5 में 3 जाएगा 2, यही 2 यहां रखे तो 5 हो गया, तो मतलब इसको निकालने के लिए इसमें इसको घटा दिए, जैसे यहां पे आपने 5 में से 3 घटा दिया था, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा, 11 माइनस 3 चौके 8 है ना, 3 चौके 12, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 11 में 8 जाएगा 3/12, 3/12 ऑप्शन में है, या 1/4 भी हो सकता है, देखिए है ना, ये कटा देंगे तो 1/4 भी हो जाएगा, तो 3/12 हो जाए या 1/4 हो जाए, दोनों सही है।
मतलब या तो ऑप्शन में 1/4 दिखे या 3/12 दिखे। देखिए 3/12 दिख गया तो यही मेरा सही जवाब है। 1/4 नहीं दिया है ना, कहीं 1/3 दिया तो नहीं हो सकता। 13/12 थोड़ी आया 13/12, और 9/12 भी नहीं आया। तो मेरा आंसर आया 3/12, मतलब 3/12 है ना। तो ये सब चीज याद रखिएगा कि 12वां 11वां ये सब क्यों लिखा जाता है। ये एक्चुअली में फ्रैक्शन है। क्या है ये? भिन्न है। ठीक है, ये क्या है? भिन्न है। ऐसे लिख दे 6/7वां, अब आप क्या लिखेंगे? 6/7। ठीक है ना। तो ये सब आप छोटी छोटी चीज सीख लीजिए जो कि आगे एग्जाम में गलती ना हो। सबसे बड़ा मेरा ये रहता है कि आप लोग पढ़ने के बाद कुछ गलती ना करें। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आप ये पढ़ के गए हो 12वां 13वां 7वां 6वां और एग्जाम में जाके फिर गलती कर ही दोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको सीखें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें, है ना। और एग्जाम में कम से कम तो जरूर करें। तो चलिए आपका सेशन, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पे लाइक तो खैर जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे और कुछ अच्छी अच्छी जानकारी भी देते रहेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे इतना बोलने के बाद, और लोगों को कह दीजिएगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और भी बहुत कुछ इस पर आपको मिलता रहेगा, इस पर बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।